आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था पिछली वीडियो पर में उस बेस पर ही ये सारे ट्रू और फॉल्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसमें हमें ये बताना है, क्योंकि हम पिछली वीडियो में आपको होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं एंड रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इस सब के बारे में बता चुके हैं। तो आप इसके हिसाब से आराम से बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ये फॉल्स किस लिए है? क्योंकि होल नंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। लेकिन जो नेचुरल नंबर है वो उसमें जीरो नहीं आता है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होता है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो कलेक्शन होता है पॉजिटिव नंबर्स का भी एंड नेगेटिव नंबर्स का भी। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि रेशनल नंबर हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो कोई भी नेगेटिव नंबर है या कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर हो सकता है? नो, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज जो रेशनल नंबर होते हैं वो पीएम अपॉन क्यू की फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर तभी रेशनल नंबर माना जाएगा जब वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। लेकिन इंटीजर के लिए ये कंडीशन नहीं होती है। इंटीजर्स जो है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो केवल पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर ही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। अब है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, दैट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस तरीके से हमारे आगे तक स्टार्ट होते हैं। एंड होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हर एक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो हो गया ना, लेकिन हर एक होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इस तरीके से ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हो गया ट्रू। अब देखिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, दोनों ही। लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, वो पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर होता है? नो, ये भी नहीं है सही, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो होल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, is 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0? देखिए, यहाँ पर हमें ये बताना है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। क्या हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर कि p एंड q जो है वो इंटीजर्स है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यस, हम 0 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए किस तरीके से है। देखिए, पहले तो हम लिखेंगे यस, 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट
इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम जीरो को? एज इसको हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, या 0.-1 भी लिख सकते हैं, 0.-2 भी लिख सकते हैं। तो जहां पर Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, और हमें इसमें कंडीशन दी भी गई है कि वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर Q जो है वो 0 नहीं है, तो हम P को 0 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो 0 है वो एक रेशनल नंबर माना जाएगा जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नंबर है हमारी कंडीशन के हिसाब से कि 0 इज ए रेशनल नंबर, यस 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, क्योंकि हमने इसको इस तरीके से P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। देखिए, रेशनल नंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं 1 एंड 2 के बीच में, यानी कि इनफाइनाइटली बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर्स के लिए हम करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट देयर आर infinite numbers between 1 and 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5। तो हम क्या करेंगे? we will multiply by 6 both the numbers, and multiply and divide। ठीक है, यहाँ पर and divide, हमें मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है 6 से दोनों ही नंबर्स में। ठीक है, both the numbers। हम 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, यानी कि 5 से बड़ा नंबर होना चाहिए, हम उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों नंबर्स को, और डिवाइड भी उसी नंबर से, हमको सेम नंबर से करना है। तो इस तरीके से हम इसमें निकालेंगे 5 रेशनल नंबर्स। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 में 6 का एंड डिवाइड भी करेंगे तो हमारा नंबर क्या होगा? नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड the number 1 and 2। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे? 1 में हमने मल्टीप्लाई किया 6 का, 6/6, एंड 2 में भी हमें मल्टीप्लाई करना है 6/6 का। तो 1 का हमने मल्टीप्लाई किया 6 में, तो 6/6 हो गया ये, एंड 2 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 12/6। तो हमें ये दो नंबर्स मिले हैं जो कि हमारे 1 और 2 के बीच में मतलब 1 और 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में नंबर आने हैं। तो हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स आर कौन कौन से हो जाएंगे? 6/6 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 7/6, उससे आगे 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं वो किसके बीच के हैं? 6/6 एंड 12/6, यानी कि 1 एंड 2 के बीच के, क्योंकि हमने यहाँ पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, तो नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से हमने 2 में भी दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो यहाँ पर भी 2 नंबर हमारा एज इट इज रहा। तो इस तरीके से हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के और इसके बीच के हमने 5 नंबर्स रेशनल नंबर्स को निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए
क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया कि हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 एंड 4 के बीच में। तो जहां पर जितने नंबर हमें निकालने होते हैं उसमें हम 1 को और प्लस कर देंगे, और या फिर उससे भी ज्यादा हम प्लस कर सकते हैं। यानी कि जैसे 6 रेशनल नंबर निकालने तो हम 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, या 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी, यानी कि उससे बड़ा होना चाहिए। 6 रेशनल नंबर है तो 7, 8, 9 कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 को ही ऐड कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स को। तो देखिए किस तरीके से, ये तो हमें पता ही है कि जो रेशनल नंबर्स हैं 3 एंड 4 के बीच में वो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइटली नंबर्स हो सकते हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट numbers between 3 and 4. Now for 6 rational numbers we will add 1 as 6 plus 1 equals to 7। ठीक है, इस तरीके से हमने 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो उसमें 1 को ऐड कर दिया तो 7 हो गया। तो 7 को हमें 3 में भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है एंड 4 में भी। तो 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4 are 3 multiply 7 upon 7 and 4 multiply 7 upon 7। तो ये हमारा क्या हो गया 21 upon 7 and 28 upon 7। तो हमें 6 रेशनल नंबर कैसे प्राप्त इसमें मिलेंगे, देखिए सिक्स रेशनल नंबर्स आर। नेक्स्ट नंबर 21 अपॉन 7 के बाद क्या हो जाएगा 22 अपॉन 7, फिर 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। ठीक है, तो ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हमने 6 रेशनल नंबर्स को निकाल लिया, जो कि हमारा 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7 मतलब 3 एंड 4 के बीच के नंबर्स हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह से होगा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पर हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 को ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे वी विल ऐड 1 एज 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है वी विल मल्टीप्लाई विथ 6 एंड डिवाइड ऑल्सो। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 in both numbers। नंबर्स कौन कौन से 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो इसके बीच के हमें 5 रेशनल नंबर्स को निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 अपॉन 5 में 6 का मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसी तरह से 4 अपॉन 5 में भी 6 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेम फिगर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमारी जो नंबर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम 3 अपॉन 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अपॉन 5 में हम 6 अपॉन 6 का
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया हमने। एंड इसी तरह से 4/5 में भी 6 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, ये 3 6 18/30 एंड 24/30। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया एंड नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, 5 6 30। ठीक है, तो 18/30 और 24/30 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर्स को बताना है कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स आर। किस तरीके से, 18/13 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो हमें 5 रेशनल नंबर ही बताने हैं। तो हमने इस तरीके से इसको इसके भी इन दोनों नंबर्स के बीच के 5 रेशनल नंबर्स को बता दिया कि ये किस तरीके से निकलेंगे। तो ये जो नंबर है वो हमारे किन दोनों नंबर के बीच के हैं, 3/5 एंड 4/5 के। तो ये एक्सरसाइज आपकी होती है कंप्लीट। होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आप आगे की वीडियोस भी देखिए।